हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी इस रेशियो एनालिसिस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है और आज हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है सॉल्वेंसी रेशियो। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में लिक्विडिटी रेशियो देखा था, वैसे ही अभी हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग टर्म में बिजनेस का कैसा लिक्विडिटी है। मतलब मैंने लास्ट में कहा भी था कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है। और अभी जो हम लोग अब देखने जा रहे हैं दैट इज़ आवर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ सॉल्वेंसी रेशियो। तो अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, तो ये क्या है, मेन हमारा सॉल्वेंसी रेशियो से हमें पता चलता है। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो मेजर्स द बिजनेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, assessing its liabilities to repay loans, ensuring user like banks and lender understand financial stability। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा की सॉल्वेंसी रेशियो। मतलब कि जैसे कि हम लोग लिक्विडिटी रेशियो में देखे थे कि टू टाइप्स ऑफ रेशियो होता है, एक क्या था हमारा करेंट रेशियो एंड दूसरा था हमारा क्विक रेशियो। उसी तरह से यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स ऑफ रेशियो है। द फर्स्ट वन इज डेट इक्विटी रेशियो, सेकेंड वन इज टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो, थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो, फोर्थ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड द फिफ्थ इज डेट टू कैपिटल रेशियो। क्या होता है ये इस पूरे वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। सो डेट टू इक्विटी रेशियो, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट यूज्ड टू फाइनेंस बिजनेस ऑपरेशंस कंपेयर टू ओनर्स इक्विटी। मतलब कि एक बिजनेस को चलाने के लिए ओनर्स का अपना जितना पैसा लगा है उसके कंपैरिजन में बोरोड फंड कितना है, या फिर हम कह सकते हैं डेट कितना है। ठीक है, सेकेंड है हमारा टोटल एसेट टू डेट। मतलब ऑब्वियसली हमारे पास एसेट कितना है और उसके कंपैरिजन में हमने कितना लोन ले रखा है या हमारे ऊपर कितना उधार है, डेट है लॉन्ग टर्म वाला। ठीक है, उसी तरह से फिर है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो अब यहाँ पे देखो बहुत कोई कंफ्यूज होता है, बट आई सजेस्ट यहाँ पे एक चीज़ है हरदम याद रखना चाहिए, प्रोप्राइटरी मतलब क्या होता है, ओनर। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटर का मतलब सिंगल ओनर। उसी तरह से प्रोप्राइटर मतलब ओनर हुआ। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा, ऑब्वियसली ओनर का कुछ मेज़र होगा, तो कुछ में क्या। तो दिस रेशियो मेजर द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस्ड बाय द ओनर रिफ्लेक्टिंग देयर स्टेक इन द बिजनेस। मतलब ओनर की अपने पैसा का कितना एसेट प्रेजेंट है बिजनेस में। ठीक है, ना कि लोन लिया हुआ। उसके बाद फोर्थ नंबर है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इंटरेस्ट कवरेज मतलब हमारा कितना अर्निंग हो रहा है जिससे कि हम अपना फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को रिपे कर सकें। एंड इंटरेस्ट कवरेज मतलब कवर कर सकें। तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस इतना तो अर्न करेगी कि मल्टीपल टाइम्स अपने इंटरेस्ट पेमेंट को कवर कर सके। तो जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना अच्छा होता है। एंड लास्ट है हमारा डेट टू कैपिटल। सो अगेन ये रेशियो क्या बताता है कि हमारे पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में किस प्रपोर्शन में डेट है, डेट यूज हुआ है एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग दिस सॉल्वेंसी रेशियो इज एसेंशियल फॉर असेसिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे रेशियोज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसके फॉर्मूला को समझते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, आई मीन वो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, तो डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स द बैलेंस बिटवीन द आउटसाइडर फंड्स एंड ओनर्स फंड, रिवीलिंग हाउ मच डेट इज यूटिलाइज्ड फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ ओनर्स कैपिटल इन्वेस्टेड। अब ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है। तो किसी भी बिजनेस में कैपिटल क्या होता है, ये हमारा इंटरनल लाइबिलिटी है, मीन्स हमारा नहीं, बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी है क्योंकि ये ओनर का पैसा होता है। सो दीज आर इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। वेरेस यहाँ पे लाइबिलिटी जो है ये क्या है, ये हमारा बोरोड फंड है फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो ये क्या है बिजनेस के लिए, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। अब ओनर का अपना पैसा प्लस लाइबिलिटी से लिया हुआ पैसा, दोनों को मिला के ही तो हम टोटल एसेट मीन्स परचेज करते हैं बिजनेस का, या टोटल हमारा एसेट का वैल्यू होता है बिजनेस में। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इस पूरे बिजनेस में हाउ मच डेट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर एवरी जितना भी रुपीज़ है ऑफ ओनर्स कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, सो आई बिलीव ये भी बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर द डेट इक्विटी रेशियो।
तो यहाँ पे क्या है कि डेट इक्विटी रेशियो, मतलब ये चीज़ तो क्लियर है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेट बाय इक्विटी। बट अगेन इस डेट और इक्विटी में क्या 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 कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। द डेट इक्विटी रेशियो इज कैलकुलेटेड एज लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डेट मतलब कि यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म डेट हो रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द बोरोड फंड एंड द ओनर्स कैपिटल इन द बिजनेस। ये अभी हमने जस्ट देखा था लास्ट स्लाइड में। और अब अगर हम लोग बात करते हैं इस लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी का, तो ये क्या हो जाएगा। सो लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड प्रोविजन। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या फिर आप कह सकते हो ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, जगह कम हो गया है, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ठीक है, बाय। अब इक्विटी का क्या क्या पार्ट है, तो ऑब्वियसली इक्विटी में जितना भी चीज़ शेयर होल्डर्स का होता है, दैट इज़ शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है, इक्विटी कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स रिफ्लेक्टिंग द बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इसको, इस रेशियो को अगर थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए हायर डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट दैट द बिजनेस रिलाइज हैवीली ऑन डेट फाइनेंसिंग which may signal increased financial risk and potential challenges in meeting obligation। ऑब्वियस सा बात है, हम सभी को पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक। अब आज तो सब ठीक है, बट कल क्या होगा, नो मंस नो दैट। तो वैसे में अगर हमारे ऊपर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत ज़्यादा अगर डेट पर रिलाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को अगर हमारा इनकम थोड़ा घट जाए या कम हो जाए तो दिक्कतें आ सकती है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि हाई रेशियो नहीं होना चाहिए डेट टू इक्विटी का। और वहीं अगर यहाँ पे हमारा लो डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो इट सजेस्ट दैट द बिजनेस यूजेस लेस डेट रिलेटिव टू इट्स इक्विटी, इंक्लूडिंग द मोर स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन एंड लोअर रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स, ठीक है। सो ये तो क्लियर है दैट ज़्यादा लोन मतलब ज़्यादा रिस्क, और सब कुछ अगर ओनर का अपना पैसा है तो अगर कभी कुछ सेल कम भी हो जाता है, कभी कुछ थोड़ा दिक्कत हो भी जाता है, तो इट कैन बी मैनेज्ड। तो कोई वैसा फाइनेंशियल क्राइसिस वाला सीन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे, मीन्स कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी ऑन 31 मार्च कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। ये आपका एग्जैक्टली NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म डेट का बात हो रहा है, तो ये वाला पार्ट तो नहीं टच करेंगे। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो आई बिलीव ये तीनों ही हो जाएगा। तो ये तीनों हो गया हमारा क्या, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो अब इसका टोटल है 4 लाख प्लस 40 प्लस 60,000, मतलब कि 5 लाख रुपीज़। तो ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। डेट टू इक्विटी रेशियो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड, इसको हम लोग शेयर कैपिटल भी कहते हैं, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है। तो ये भी तो एक तरह से आपका शेयर होल्डर का ही पैसा है ना, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पूरा तीन जो है ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट, और ये वाला जो ब्लू वाला है ये हो गया हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो टोटल ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट है हमारा 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000 विच कम्स टू 5 लाख रुपीज़, ठीक है। और इक्विटी है हमारा टोटल 12 लाख
115. So it's just a minute. हाँ, इक्विटी है हमारा 15 लाख, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा रेशियो हो जाएगा 0.33:1। तो ये हो गया हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। तो आई बिलीव कि आपको ये डेट टू इक्विटी रेशियो क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो हमारा एक्चुअली 10 मिनट्स का हो भी गया है। तो अब हम लोग अगले वीडियो को नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं, सो दैट हमारा वीडियो सीरीज ये शॉर्ट रहे। तो ठीक है, फिर आज हम लोग अब यहीं पे पॉज करते हैं और कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट रेशियो, दैट इज़ टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो ठीक है गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।